दाना बाजार ऐप मुब्रा का पहला होलसेल बाजार जिसमें मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ। वेट मतलब दाल, राइस, शुगर, फ्रेश चिकन और केक भी, वो भी होलसेल के रेट। जी हाँ, अब आप अपने डेली नीड्स के आइटम्स घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में, जैसे कि दाल, राइस, फ्रेश चिकन और अन्य कई चीजें। साथ ही साथ आपको लोकल होलसेल शॉप भी अवेलेबल है MM वैली में। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग और COD। चलिए अभी डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से दाना बाजार ऐप और होलसेल रेट्स में अपनी रोजाना जरूरतों की चीजें खरीदिए, वो भी मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ के साथ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सप्ताहों से मुम्रा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी द्वारा तमाम स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है। अभिभावकों को, तमाम पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए 3 महीने की फ़ीस, टर्म फीस, अदर एक्टिविटीज़ वगैरह फीसेस जो है वो माफ़ करने की मांग की जा रही है। कई स्कूलों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। वहीं अभी भी कई स्कूलें जो हैं वो सामने तो हाँ कह रही है, लेकिन पेरेंट्स को जो है अनुभव कुछ अलग ही आ रहे हैं। तो क्या सच्चाई है? अब तक हकीकत में कितनी स्कूलों ने वाकई में इस फीस माफ़ी के पैटर्न को एक्सेप्ट किया है? सॉल्यूशन कमेटी द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट लेटर के मुताबिक जो है उन्होंने उसको लागू किया है, और कितनी स्कूलें अभी भी जो है अड़ंगा लगा रही है? हम इस पूरी सच्चाई को जो है आज फीस सॉल्यूशन कमेटी के तमाम लोग हमारे साथ हैं। संघर्ष संस्था की प्रमुख रूता अवाड़ जी हमारे साथ हैं, और सैयद अली अशरफुर भाई साहब हैं, शमीम खान साहब हैं, शादाब खान हैं। ये तमाम कमेटी के मेंबर्स जो हैं, जो इस कमेटी को लेकर चल रही है, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम रूता जी से बात करेंगे। रूता जी क्या बताएंगी? अब तक ये तकरीबन 40-42 स्कूलों के नाम आ चुके हैं, मगर कुछ बड़ी स्कूलें हैं जो सामने तो कैमरे के हाँ कह रही है, लेकिन पेरेंट्स को जो है अलग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, वो अलग ही कुछ उनको बता रहे हैं। हमें भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्कूलों को क्या कहेंगी आप कि क्या अब इस पर कमेटी अगला कदम क्या उठाएगी? किस तरीके से जो है अपने रिक्वेस्ट लेटर को और इस फॉर्मेट को जो है पेरेंट्स के लिए बहुत ही दिलासा देने वाला, बहुत ही उनको राहत पहुंचाने वाला पैटर्न जो है इस कमेटी ने निकाला है, मगर ये बड़ी स्कूलें उसमें अड़ंगा लगा रही है। तो इस पर कमेटी क्या करने जा रही है? एक्चुअली बहुत सी जो छोटी छोटी स्कूल्स है जिनका फीस स्ट्रक्चर 4,000 या 5,000 सालाना है, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया है, और उनके पेरेंट्स सही में एकदम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बड़े स्कूलों में हम एक स्कूल में गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अगर आप गेस कर सकते हो तो आप गेस करो। एक स्कूल में हम गए थे तो उन्होंने हमको बोला कि नहीं लेकिन कोर्ट का डिसीजन बाकी है, कोर्ट जो बोलेगा वो हम करेंगे। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि कोर्ट के लिए वो रुकेंगे, और अगर वो इतने लॉ अबाइड स्कूल्स है, तो आई एम सॉरी टू से कि वही लॉ, वही कानून हर एक फील्ड में लागू होगा। और अगर हम लोग उस लॉ के निटिग्रिटी में अगर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस एजुकेशन के ताल्लुक से बने हैं अपने पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी। हर स्कूल ने ये सोचना चाहिए कि पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से अगर वो लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इवन कोर्ट भी इसको प्रोफेशन बोलता है, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ बिजनेस हाउस। लेट मी एक बात मैं एकदम क्लियर करना चाहती हूँ। हमें ये भी पता है कि स्कूलों को अपनी लोगों की सैलरी देनी है, ये सब है, लेकिन अगर आप हमें लॉ की भाषा में बात करोगे आप, तो हम भी फिर थोड़ा बहुत लॉ की भाषा में बात करेंगे। वी आर नॉट हियर टू प्रूव आवर सेल्व्स। हमें अपने आप को कुछ साबित नहीं करना, ना मेरा बड़प्पन, ना हमारा ईगो। वी ओनली आर हियर टू हेल्प द कम्युनिटी, टू हेल्प द पेरेंट्स। और ये सिर्फ अभी कलवा में ही, मुम्रा में ही नहीं, तो हर जगह धीरे धीरे जो स्कूल्स एक्चुअली RTA के नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनको पूरा अधिकार है, हक है और कि वो लॉ की बात करें, कानून सिखाएं सबको। लेकिन अगर आप RTE को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो अगर डिटेल में हम गए RTE के, तो मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, और हम चाहते भी नहीं है कि हम जाएं।
और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मुझे पता नहीं ये आमदार का काम है या नहीं, या ये जो हमने कमेटी बनाई है, लेकिन जब हमारे पास 5 मिनट पहले हमारे पास एक लेडी बैठ के गई है जिससे एक स्कूल ने 3 बच्चों का 17,000 मांगा, 17,100 रुपया, इतना पैसा उससे मांगा है। हमने स्कूल को जब पूछा तो स्कूल ने हमें बोला कि वो क्यों मांगा गया है, जो चीज़ें अभी यूज़ भी नहीं हो रही है उसका पैसा एडवांस में लिया जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ वार्निंग एक्चुअली, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कांट डू इट से नो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई थिंक द स्कूल्स कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, कि आप अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपने हाँ कहा है तो प्लीज़ आप हमको है ना, प्लीज़ डोंट ट्राई टू फूल अस बाय जस्ट सेइंग येस टू अस एंड देन नॉट डू इट, बिकॉज मेरा बच्चा किसी स्कूल में नहीं पढ़ता, ना ही सैयद भाई का पढ़ता है, शमीम भाई ने तो फीस भर दी है, शादाब की एक बेटी पढ़ती है मेस्को में, उनका भी हो गया है, रफ़ीक भाई का भी हो गया है इशू सॉल्व, उन्होंने भी फ़ीस भर दी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बट आई एम श्योर वी आर हियर टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। अगर वो हमारे पास नहीं आए ऑफिस में, आप और पेरेंट्स सोच लो, लेकिन अगर पेरेंट्स हमारे पास आएंगे तो हम उनके लिए आपसे उलझते ही रहेंगे बार बार। थैंक यू। कुछ दिन पहले हमने आप तक एक 4 स्कूलों की सबसे पहले खबर पहुंचाई थी, जिसमें एक स्कूल थी। ये खबर पहुंचाई थी हमने हमारे मुमरा कौसा के कद्दावर नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैयद अली अशरफ और भाई साहब, इनके ऑफिस से। यहाँ पर 4 स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्टीज वगैरह सब आए थे, जिसमें एक स्कूल थी जीनियस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही मतलब बातें आ रही है इस स्कूल के ताल्लुक से कि इन्होंने जो 45% डिस्काउंट का ऐलान किया था भाई साहब के ऑफिस से, तो वहाँ पर अभी भी उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंशन नहीं है। अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग बातें बता रहे हैं, अलग अलग शिकायतें कर रहे हैं। भाई साहब, इसीलिए मैं आपसे जीनियस का सिर्फ पूछना चाहूँगा, और जीनियस के ताल्लुक से आप क्या मतलब बात करेंगे फिर एक बार मैनेजमेंट के साथ, और किस तरीके से इस मसले को हल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि रूता मैडम ने सारी चीज़ें बोल दिया है, उसको यहाँ की भाषा में हुल मान लो या स्ट्रिक्ट वर्ड्स जो उन्होंने बोल दिया है, या मोहब्बत से भी जो बोल दिया, जैसे मैं भी मोहब्बत से बोलता हूँ। वो जीनियस हो या पप्पू का स्कूल हो या कोई और स्कूल हो, उनको सबको ये करना चाहिए। मैंने उस दिन भी मीटिंग में बोला है कि हम किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं बुलाए। ये ऐसा कभी कभी होगा और फिर कभी ना होगा, ऐसा अल्लाह से दुआ है। उसमें जो है, जो स्कूल नाटक कर रहे हैं, तो नाटक हमको भी करना बहुत तगड़ा आता है। और कोई ये जो जैसा रूता मैडम ने कहा कि कोर्ट का गाइडलाइंस, तो हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को नहीं मालूम है, हमको ही मालूम है कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। सरकार हमारी गई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने क्या दिया हमको ही मालूम है। लेकिन क्या इतने सच्चे आप हैं क्या कि आप हाई कोर्ट के रूल्स को हमको बता रहे हो? फिर हाँ, पूरी तरीके से कानूनी भाषा पे। फिर अगर हम आ गए कि फॉरेस्ट की ज़मीन कहाँ है, अब मैं भी जैसे रूता मैडम ने कहा इशारा दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं भी इशारा दे रहा हूँ कि बता रहा हूं आपको, कई स्कूलों का इलीगल कंस्ट्रक्शन है। नहीं, यही है, यही मैं कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा RTE ना, क्या राइट टू एजुकेशन, तो जो फॉलो कर रहे हैं, जो हमको दिखा रहे हो, वो हम अगर आपको दिखाने पे आ गए ना, तो फिर यही कहावत हो जाएगी कि रोज़ी छीन रहे हैं राष्ट्रवादी के लोग, या दादागिरी कर रहे हैं आमदार के लोग, फिर आमदार आ जाएगा कहीं ना कहीं से। तो मैं ये नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सारी स्कूलों को, चाहे इंजीनियर्स हो, जीनियर्स हो, कोई भी हो, जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये काम कर दीजिए, वरना हम भी सिर्फ पूरे साल वही काम करेंगे जो हम नहीं चाहते करने के लिए। थैंक यू। ठाणे मनपा परिवहन समिति के सदस्य और इस कमेटी के एक पूरी मतलब इस कमेटी के पूरे जहाज को लेके चलने वाले शमीम खान भी हमारे साथ है। शमीम भाई से हमारा सवाल ये है कि शमीम भाई, बड़ी स्कूलों को हम अप्रोच कर रहे हैं और बड़ी स्कूलें अब तक जो है वो इस मामले में आनाकानी कर रही है। क्वींस मेरी के जो प्रिंसिपल या ट्रस्टी थे, उन्होंने ऑन कैमरा बाइट दी थी कि हमें ये रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट है, लेकिन पेरेंट्स के अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है कि पूरी फीस मांगी जा रही है, लेट फाइन के साथ मांगी जा रही है। क्वींस मेरी है, असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है,
सेंट मेरी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, ये ऐसी कुछ बड़ी स्कूलें और जूनियर कॉलेजेस हैं जो अभी तक अपना स्टैंड जो है कमेटी के रिक्वेस्ट लेटर पर कर नहीं पाए हैं अपना। क्या उनका स्टैंड है, किस तरीके, कहां तक उनसे बातचीत पहुंची है, क्या आगे अगर वो नहीं मानते हैं इस रिक्वेस्ट लेटर को, अगर वो घास नहीं डालते हैं तो क्या कदम उठाए जाएंगे, ये हम शमीम भाई से जानना चाहेंगे। ये मीटिंग कामदार साहब सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी कि आज तक की रिपोर्ट देना और लेना, कि आज तक क्या हुआ स्कूलों के ताल्लुक से और उनके बारे में पूरी बातों को समझना। जिस तरीके से आपने बताया 3 से 4 स्कूलों का आपने नाम लिया, तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ, उन स्कूल के चाहे वो क्वीन मेरी हो, चाहे वो मेस्को हो, चाहे वो सिम्बोसिस हो, चाहे वो असदुल्ला खान सर का हो, चाहे वो जीनियस हो, मैं इन तमाम वो स्कूल के लोगों का नाम ले रहा हूँ जहाँ की शिकायतें बार बार कंटिन्यू इस दफ्तर पे आ रही है और मंत्री महोदय तक भी आ रही है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार रिक्वेस्ट लेटर जो मंत्री महोदय ने आप तक भेजा था, ये डेलीगेशन लेके आप तक आया था और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मजबूर मत करें हम लोगों को, कि आपको हम भी आके बताएं कि कानून और कायदा क्या होता है। जो आप लॉ की बातें करते हैं तो ठीक है, वो हमको भी समझता है कि कौन से गेट से स्टार्ट होता है, उसकी एंडिंग कहां खत्म होती है। हम भी ये समझते हैं कि कितनी चीजें लीगल है और कितनी चीजें इलीगल है। मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर आपको शमीम खान की बातें धमकी लगे तो उसको धमकी ही समझना, कि अगर आपने रिक्वेस्ट लेटर को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपने उन चीजों को कंप्लीट नहीं किया और पेरेंट्स आकर के शिकायत लेकर के आए, तो फिर आपके पास हम लोग आकर के हमारे तरीके से बात करेंगे, फिर उसके बारे में हमें भी कानून कायदे का दरवाजा खटखटाना आता है। तो ऐसा मत करें। और सेकंड बात यह है, जो कामदार साहब आपने कहा कि कुछ स्कूल और कॉलेज के लोगों ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया रिक्वेस्ट लेटर को, तो आज ही मैं नाम लेके कहना नहीं चाहता, लेकिन नाम ले के ही बोल देता हूं, उसमें कौन सी छुपाने की बात है। पप्पू सर ने आज ही मंत्री महोदय से बात की है, उन्होंने 2 से 3 दिन का टाइमिंग लिया है। शंभोजी स्कूल के सर ने 3 दिन का टाइमिंग लिया है। 3 दिन में वो बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से, जो एजेंडा है उसे हम किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। उनसे आज बात हुई है, असदुल्ला खान सर से बात हुई है, उन्होंने भी 2 से 3 दिन का टाइमिंग लिया है। बात रही मेस्को और क्वीन मेरी की, बात रही सेंट मेस्को तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, लेकिन थोड़ा सा सादाब सर वहाँ की भी कुछ कंप्लेन आ रही है, उनसे बात भी करना पड़ेगा। रही बात सेंट मेरी की, तो हमारे भाई शानू पठान साहब उनसे कोऑर्डिनेशन में हैं, वो इस वक्त है नहीं मुंबई में, कल आ जाएंगे। वो उनसे अभी मेरी बात उनसे आधे घंटे पहले फ़ोन पे हुई है, उन्होंने कहा सेंट मेरी का मैं 2 से 3 दिन में क्लोज कराता हूँ। तो इस तरीके से उनसे विनंती है कि आप लोग जो भी एजेंडा है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए इसको आप लब्बैक करो, क्योंकि इसी शहर ने अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसे आप कहते हैं कि हमने बच्चों को अच्छी तालीम दी, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने बच्चों को तालीम अच्छी ज़रूर दी, लेकिन तालीम के साथ में आपने अपनी भी प्रॉपर्टी और अपनी भी चीज़ों को बनाया है। शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है। ये महामारी के मौके के ऊपर आप ये समझिए कि आपका भी अखलाकी फरीज़ा बनता है। अगर अखलाकी फरीज़ा मंत्री जी का बनता है, रूता मैडम का बनता है, भाई साहब का बनता है, तो ये आपका भी बनता है। हम हमारे बच्चों की बात नहीं करते हैं, आपसे मैडम ने कह दिया, लेकिन हम उनकी बात करते हैं जो आज अपने कहीं ना कहीं उनको उनकी रोजी रोजगार, उनका कारोबार, उनकी नौकरी से वो महरूम हैं। तो आप ये समझिए कि आज उनको अपने बच्चों का पेट पालने की मुश्किल है। अगर कोई एक पेरेंट्स आके कहेगा कि 17,000 रुपये पे करना है, तो माफ़ कीजिएगा, वो 17,000 आपको पे नहीं कर सकता, क्योंकि आपने, जमील सर ने अभी हमको 3 दिन के पहले हमारे पूरे डेलीगेशन से वादा किया है कि मैं पूरी 3 महीने की फीस माफ़ करता हूँ, कोई टर्म फीस नहीं लूँगा, कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं लूँगा। तो इस तरीके काम मत करें कि मजबूर होकर के आपको आकर के कानून कायदा दिखाना पड़े। फिर कितने डोनेशन आप लोग लेते हैं, कितने टर्म्स फीस लेते हैं,
कितने ऐसे पैसे लेते हैं, फिर वो अगर हम निकालने पे आ गए तो शायद फिर कानून कायदे का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी। हमारे साथ हैं इसी कमेटी के एक बड़े अहम ओहदेदार शादाब खान सर। अब तक कुल कितनी स्कूलों ने फीस माफ़ की है और उस पर वो कायम है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फीस माफ़ी के इस सिलसिले में अभी तक पूरी स्थिति क्या है, तो पूरा क्लियरेंस जो है हमें शादाब खान सर देंगे। क्या बताएंगे शादाब भैया? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सोल्यूशन कमेटी है, ये जो लेटर स्कूल्स में जो दिए हैं ना, ये ऐसे ही बना करके डायरेक्ट स्कूल्स में नहीं दिए गए। इसके लिए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत ही कंसल्टेशंस किए थे। स्कूल्स के कुछ जो ट्रस्टीज थे उनके साथ में हमारे मशवरे हुए। कम से कम 5 से 6 ड्राफ्ट ऐसे बने थे जिनको रिजेक्ट करने के बाद में सैयद अली भाई साहब थे, मैम थी, समीम भाई, शानू पठान साहब थे, रफ़ीक भाई आप थे। ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद में हमने ऐसा एक सोल्यूशन निकाला है जिसके अंदर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, स्कूल के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। ये स्कूल समझ नहीं रही हैं। सबसे पहली बात, पहले तो आप एक बात समझिए, ड्राफ्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये है कि पेरेंट्स को पिछले साल का पूरा फीस भरना है। अगर वो पूरा फीस क्लियर करते हैं तो ही वो 3 महीने की फीस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर वो पहले साल का फीस नहीं भरते हैं तो फिर वो ये स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो जब ये स्कीम आप स्टार्ट करेंगे स्कूल में तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कूल का जो बैड डेट्स हैं पहले का, वो लोग क्लियर करना शुरू करेंगे। तो आप ज़रा सोचिए, दिस ड्राफ्ट, ये जो रिक्वेस्ट लेटर आप तक पहुंचाया गया है, ये बहुत सारे डिस्कशंस के बाद में, एक्सपर्ट डिस्कशंस के बाद में बनाया गया। ये ऐसे ही आप पे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। आप सोचिए, अगर आपने ये स्कीम अनाउंस कर दी कि आप पिछले साल की पूरी फीस भर दो, हम आपको इस साल का 3 महीने की फीस माफ़ कर देते हैं, साथ में पहले टर्म की हम टर्म फी भी नहीं लेते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या पेरेंट आके आपको पिछले साल की फीस नहीं भरेंगे? ऑब्वियसली उनको ये बेनिफिट आप तभी दोगे जब आपके पहले के साल की फीस वो क्लियर करेंगे, ड्यूज क्लियर होंगे। तो आप स्कूल्स, आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर कोई फोर्स हो रहा है। आप सोचिए ये एक विन विन सिचुएशन है। वी आर कमिंग आउट विद अ विन विन सिचुएशन। हम लोगों ने संघर्ष की तरफ से या इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से या सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से या एनसीपी की तरफ से कभी भी किसी भी स्कूल के साथ में बदतमीजी नहीं की है। आप एक बात समझिए, हमने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आपकी बातें सुनी, आपके साथ में मीटिंग्स की, आपने अपने पॉइंट्स रखे, हमने वापस आकर के अंदर कमेटी में उसको डिस्कस किया। ये आज रिव्यू मीटिंग है कमेटी की। इसके अंदर सब बैठ के यही सोच रहे हैं कि क्या हम किसी के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, स्कूल के साथ में तो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास में जो ड्राफ्ट बना था, वो ड्राफ्ट के अंदर 50% स्कूल फीस का ड्राफ्ट बना था हमारा पहला, कि 50% माफ़ होनी चाहिए। लेकिन कमेटी ने पूरे मिलकर उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 50% मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्कूल नहीं चला पाएंगे, टीचर्स की फीस नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए ये ड्राफ्ट कम से कम 5 से 6 ड्राफ्ट को रिजेक्ट करने के बाद में स्कूल के बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर, पेरेंट्स के बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसीलिए मैं तमाम स्कूल से गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए एक दूसरे के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, तुम क्या बोलोगे तो हम ये जवाब देंगे, तुम क्या बोलोगे फिर हम ये जवाब देंगे। ऐसे नहीं होता है। प्लीज़, हाँ, बड़ी स्कूल्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और RTE एक्ट्स प्लीज़ हमें मत सिखाइए। हम लोग हैं ना, संघर्ष और एनसीपी के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो RTE के तुम्हारे को सेक्शन और सब सेक्शन ओरली यहाँ पर बैठे बैठे गिना सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट प्ले विथ अस विद रिगार्ड्स टू द RTE एक्ट या फी रेगुलेशन एक्ट। आपको पता है ना कि स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर कितने बच्चे रहने चाहिए, स्कूल के अंदर कितने टीचर्स की 3000 फीस है, सैलरी है, कितने कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे लोगों को ऐसे बोला जाता है कि भाई आप हमारे पास में आइए, उसके बाद में हमारे बच्चे ट्यूशन्स पे आएंगे, उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सैलरी दी जाती है। ये सब चीज़ें हमको डिस्कस ही नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत डिस्कस करें। हाँ। एक अब पेरेंट्स में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, मेरा कई स्कूलों के पेरेंट्स से बातचीत होते रहती है, तो सबका कहना है अब सारे पेरेंट्स जो है ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर अब बहुत बात करने लग गए। तो ये स्कूल वालों को अब जागने का वक्त आ गया है, एब्सोल्युटली जगा दिया है। हाँ, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, उसके ऊपर हमारी कमेटी डिस्कशन कर रही है। आप यकीन माने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब आने वाली है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके ऊपर ऑलरेडी टीम वर्क करना चालू कर चुकी है, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन प्लीज़ आप ज़रा समझिए, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि हम लोग स्कूल्स के साथ में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आगे भी।
हम आपके साथ में कोई भी बुरा सलूक करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपके मुश्किलात में हम आपके साथ खड़े रहें, आपको जब ज़रूरत पड़े तो हम आपके काम भी आ सकें। ने लैंग्वेज में बताया, शमीम भाई ने आपको बताया, फिर वो हम लोग अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। डैट विल बी आवर लास्ट रिजॉर्ट, वो हमारा आखिरी रिजॉर्ट होगा। और इसीलिए ये लास्ट रिव्यू मीटिंग रखी हुई है, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला जो हफ्ता है शमीम भाई, मैम, हम इसको फ्रीज कर देंगे। इसके बाद किसी भी स्कूल के साथ में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम लोग, जिन लोगों ने हमसे लॉ से बात करने के लिए कहा है, हम उनके साथ में लॉ से बात करेंगे कंप्लीटली। थैंक यू सो मच। ये जो अभी शादाब सर ने आखिरी सेंटेंस इस्तेमाल किया है कि ये आखिरी वीक है, इसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, तो प्लीज़ इसको सीरियस ले लीजिए आप लोग। थैंक यू।